हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है जहाँ हम पता करेंगे कि आपके जीवन में अगले 3 महीनों में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो हो सकता है सारी बातें जो मैं कहूँ यहाँ पर वो आपके जीवन से संबंधित ना हो, तो जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित है आप खाली उतनी ही सुनिए, बाकी हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो सकती है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धनु राशि, Sagittarius, please, what blessings are coming into their life during the next 3 months? The first card that we have is Ten of Cups. Ten of Cups ultimate इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है। ये बताता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, अगर अभी फ़िलहाल आप उथल पुथल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चीज़ें आपको जैसे चाहिए वैसे नहीं हैं, तो अगले 3 महीनों में अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप एफ़र्ट्स देंगे, तो आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट देखने मिल सकती है। आपको वो जो हैप्पीनेस है, फैमिली में बॉन्डिंग, या पैसों की अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि ये अल्टीमेट फुलफिलमेंट है। ये है कि सारे ही जो एस्पेक्ट्स है आपके जीवन के, सारे ही जो पहलू है आपके जीवन के, वो सारे ही बैलेंस में आ रहे हैं, वो सारे ही आपको बैलेंस में लाने मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद द 10 ऑफ कप्स आपको वो एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इमोशनली अगर मतलब दूरियां है आपकी और आपके पार्टनर की, तो आपको वो सॉर्ट आउट करने मिल सकती है, आपको वो सुलझती हुई दिखेंगी। विद द 10 ऑफ कप्स जो लोग शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उनके लिए हो सकते हैं अच्छे प्रपोजल्स ड्यूरिंग दिस टाइम आपको मिले विद द 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे बच्चे हैं। सो जो लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने की, प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पर हर्मिट कार्ड, तो यहाँ पे हर्मिट के 2 मीनिंग हो सकते हैं। अगर आप में से ऐसे कोई है जो बहुत समय से अकेले फील कर रहे थे, बहुत समय से कोई सपोर्ट नहीं है, बस अकेले ही जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था आपको, तो आपके लिए वो सपोर्ट आ रहा है। आप अकेले फील नहीं करने वाले। ठीक है, हर्मिट से आपके जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, उसमें आपको वृद्धि होते हुए देखेगी। मतलब आपका जो नॉलेज है वो बढ़ने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हर्मिट कार्ड से अगर आप हमेशा लोगों की ही सुनते हैं, मतलब कोई डिसीजन लेते वक्त आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते, आप खुद चीज़ों के लिए फोकस नहीं कर पाते, चीज़ों पे आप खुद ही डिसीजंस ले नहीं पाते, तो यहाँ पे विद द हर्मिट कार्ड आपको वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपके पास आने वाली है। आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। यहाँ पे आपको ये भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शोर में, आपके आजू बाजू में जो शोर है उसमें खो गए थे कहीं, तो आपको अलोन टाइम, मतलब थोड़ा सा आराम के लिए, या थोड़ा सा सोचने के लिए, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करने के लिए, थोड़ा सा आगे के जीवन के लिए जो डिसीजंस लेने हैं वो सोचने के लिए, आपको डिसीजंस लेने के लिए
जो अकेला टाइम चाहिए होता है, जहाँ आपके पास आजू बाजू में कोई शोर ना हो, ऐसा अलोन टाइम आपको एक्सपीरियंस करने मिल सकता है जिनको वो चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वी हैव द हैंगमैन अगेन विद द हर्मिट एंड द हैंगमैन। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आप बहुत ही सुलझे हुए हैं। जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, जिनके भी जीवन से ये संबंधित है, आपने जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। एंड विद दी कॉम्बिनेशन ऑफ हर्मिट एंड हैंगमैन, आपने जितने लोगों के लिए आप जितनी सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं, आप जितना भी लोगों के लिए कर सकते हैं, आपने किया है और आप करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर अब विद द हैंगमैन, जो भी सैक्रिफाइसेस आपने की है एंड जहाँ पे भी आपको लगा है कि मैंने दिया पर मुझे उतना नहीं मिला, या मेरी जो सैक्रिफाइस है, जो मैंने त्याग किया है, वो किसी ने रियलाइज़ नहीं किया या कोई नोटिस नहीं कर रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ उसको, तो यहाँ पर वो रियलाइजेशन आपको मिलने वाली है। यहाँ पे कोई आपके जीवन में एटलीस्ट कोई ऐसे गुरु या कोई ऐसे व्यक्ति आएंगे आपके जीवन में जो आपको आपके किए हुए कामों के लिए शाबाशी देने वाले हैं, जो आपको सराहना देने वाले हैं आपके अच्छे कामों के लिए। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज इल्यूमिनेशन बहुत देख रही हूँ मैं। तो जो स्टूडेंट्स है, जो किसी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं अब तक, ऐसे कोई देख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पे आपका पढ़ाई पे अपने डेफिनेटली फोकस बढ़ने वाला है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जो भी न्यूज़ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू की न्यूज़ या कोई जॉइनिंग का लेटर या किसी और चीज़ का आप वेट कर रहे हैं बहुत समय से, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो बताता है कि जो न्यूज़ डिले हुई है वो आप तक ड्यूरिंग दी नेक्स्ट 3 मंथ्स पहुंचने की संभावना है। ठीक है, विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट एंड हैंगमैन का कार्ड आया है, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं कि जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, न्यू चीज़ें, वो सब लोगों से शेयर मत कीजिए। आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो सक्सेस ही लोगों को देखने दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम सारी बातें लोगों से शेयर करने लगते हैं, जब हम लोगों को A to Z डिटेल्स हर एक चीज़ के बारे में बताने लगते हैं, तो फिर वहाँ पे वो प्लान जो है वो कभी जैसे हमने प्लान किया हुआ होता है वैसे एग्जीक्यूट नहीं होता वो प्लान। फिर हर एक व्यक्ति का उसमें इंटरफियरेंस बढ़ता है। यहाँ पे हर्मिट कार्ड में मैंने शोर के बारे में बात की। आपके आजू बाजू में जो लोग हैं जो आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के, अगर ऐसे कोई है आपके लाइफ में, या फिर नोइंगली अननोइंगली जो ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके जीवन में बाधाएं क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों से खुद की एनर्जी प्रोटेक्ट करना, ऐसे लोगों से अपने प्लान्स को प्रोटेक्ट करना इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको वो करना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे पीछे ये बादल है, मतलब कि स्टॉर्म, एक क्या बोलते हैं, तूफ़ान आने वाला है। एंड वो तूफ़ान आपको अफेक्ट ना करे, नहीं करने वाला, क्योंकि ये ब्लेसिंग के लिए कार्ड आया है। तो आप जितनी अपनी तरफ से तैयारी कर सकते हैं, जितना खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जब तूफ़ान आता है, जब ज़ोर से बारिश आती है, अगर हम बाहर हुए, ट्रैवलिंग कर रहे हैं कहीं, तो भी हम क्या करते हैं, कहीं बाहर मार्केट में हुए तो हम अगर छाता नहीं लेके गए हैं तो क्या करते हैं, किसी दुकान में घुस जाते हैं, कहीं जहाँ पे शेल्टर है, जहाँ पे कहीं आसरा ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको वही कहा जा रहा है कि आपको
प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो सारे जो प्लान्स हैं आपके, वो प्लीज़ आप सबके साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपके लिए वो ब्लेसिंग आ रही है। यहाँ पे अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स सीखने के बारे में बात कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई ऐसे है जो नई कोई चीज़ें सीख रहे हैं, या स्टूडेंट्स एक तो ज़्यादा मात्रा में ये वीडियोस मेरे देख रहे होंगे, या डेफिनेटली कोई है यहाँ पे, ठीक है। द मून कार्ड से कुछ चीज़ें हिडन जो थी वो आपको क्लियर होने वाली है। जैसे कि मैंने कहा, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में कोई डिलेड न्यूज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको पहले पता चलनी चाहिए थी, पर लोगों ने नोइंगली अननोइंगली आपको बताया नहीं, एंड इसके वजह से आपको हो सकता है थोड़े से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े या पड़ा होगा इन द पास्ट। हर्मिट एंड हैंगमैन से एक बात तो पता है मुझे कि आप इवन दो आपसे इन्फॉर्मेशन छुपाई गई हो, शायद हो भी सकती है, आप वहाँ से इजीली निकल गए हैं, क्योंकि हर्मिट एंड हैंगमैन का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कॉम्बिनेशन है ये। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत पर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाले हैं। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पे है इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पर है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिल रहा है, उसके रिजल्ट्स आपको देखने मिलने वाले हैं, उसका जो रिवॉर्ड्स है वो आपको देखने मिलने वाले हैं विद दी 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर यह है कर्मा का कार्ड, यानी हैंगमैन में मैंने कहा कि मैं सैक्रिफाइसेस कर रहा हूँ, मैं चीज़ें किए जा रहा हूँ या किए जा रही हूँ, मुझे उसका नोटिस, मतलब कोई मुझे नोटिस क्यों नहीं करता उसके लिए। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, वो लोग नोटिस करेंगे, जो भी नोटिस करना होगा जिन्हें भी, वो नोटिस करेंगे, या फिर किसी और माध्यम से, किसी और ज़रिए से आपको वो न्यूज़, वो जो काम आपका रुका हुआ है वो कंप्लीट होगा, वो संपन्न होगा यहाँ पे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से बैलेंस से क्रिएट हो रहा है आपके जीवन में। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कर सकते हैं तो डोनेशन कीजिए, किसी नीडी की हेल्प कीजिए, कोई जिसे एक्चुअली ज़रूरत है, जिन व्यक्तियों को आपके मदद की, ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर आप हेल्प करें इफ़ यू कैन, ओके। यहाँ पे चैरिटी अगर आप कर सकते हैं, जितना भी आपको पॉसिबल हो उतना कीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। दो कार्ड्स आए हैं, मैं वापस शफल करूँगी। वी हैव कनेक्शन, आई एम कनेक्टेड टू मल्टीट्यूड्स। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा हैंगमैन एंड हर्मिट में, यहाँ पर आपका ईश्वर से कनेक्शन गहरा हो रहा है, यहाँ पे आप बात अच्छे से कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपका जो, यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हैंगमैन के जो पीछे ये सूरज आपको दिख रहा है, इनका क्राउन चक्रा हाईलाइट हो रहा है, मतलब जो ईश्वर साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ इनको देना चाह रहे हैं, जो भी इन्हें बताना चाह रहे हैं डिफरेंट इवेंट्स से, वो यहाँ पे इन्हें पता चल रहा है, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है, इनका जो ईश्वर से बात करने का तरीका है वो इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस, तो डेफिनेटली यहाँ पे 10 ऑफ कप्स में मैंने आपको बताया कि ओवरऑल फुलफिलमेंट, हर पहलू में जीवन के आपको जो भी फुलफिलमेंट चाहिए
वो दिख रही है यहाँ पे द 10 ऑफ कप्स। अबंडेंस मतलब भरमार चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स के रूप में आ रहा है आपके जीवन में। ये देखते हैं क्रिस्टल कौन सा आ रहा है। यहाँ पे आपके लिए है पाइराइट। जैसे कि मैंने कहा अबंडेंस, ये पाइराइट जो है, जो स्टोन है पाइराइट, ये पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आर यू वरीड अबाउट मनी? आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट प्रॉस्पेरिटी इनटू योर लाइफ? अगेन मैंने पहले ही कार्ड में आपको बताया था कि पैसों की जिनको दिक्कत है, इवन 6 ऑफ पेंटिकल्स में पैसे आपके पास इतने होने वाले हैं कि खुद की एंड अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सके, जो नीडी लोग हैं उनकी मदद कर सके, डोनेशन कर सके, चैरिटी कर सके। ठीक है, दान पुण्य का काम आप डेफिनेटली कर सकते हैं यहाँ पे। You can earn unlimited income doing what you love to do. Use your skills, follow your dreams, have confidence, believe in yourself and your ability to be successful. तो डेफिनेटली आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो डेफिनेट जिनके बिज़नेस है या जिनको बिज़नेस शुरू करना है उनके लिए ये एक पॉजिटिव साइन है। आई एम प्रॉस्परस एंड अबंडेंट इन ऑल ऑफ माई एंडेवर्स। I have limitless potential and I fulfill my highest purpose. I naturally attract whatever I need to be joyously successful. I earn unlimited income doing what I love. तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं एंड रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर ये खाली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं है, ये सारे ही चीज़ों के लिए है। जॉब में भी अगर आपको पैसों की दिक्कत थी, पैसों की तंगी थी, तो यहाँ पर आप वो प्रॉब्लम एंड करने के लिए एफ़र्ट्स ले सकते हैं। वो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू सैजिटेरियस फॉर बीइंग हियर। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन किए हुए ईमेल पे आप मुझे कांटेक्ट करें एंड मैं मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्दी एक अलग रीडिंग लेके। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाय।